उसने ऐलान फरमाया हुआ, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखमंगे हो अल्लाह के दरबार में। अल्लाह बेनियाज है, हम भिखारी हैं। रमजान अभी गया ना, इस बार देखा मैंने मुसलमानों की और ज्यादा अक्सरियत बेरोजादार थी, और इतने कमीने, इतने जलील खबीस कहीं के। पहले तो छुप छुप के खाते पीते थे, अब ये मलून क्या करते हैं, टोपी लगा के आते हैं, होटल पे बैठते हैं, दाढ़ी भी लंबी लंबी रखाया हुआ है, खबीस कहीं का, और खुले बंदू चाय पीता है, बीड़ियां पीता है, सिर क्या कहता, जब अल्लाह से नहीं पर्दा है तो बंदों से क्या पर्दा है। काश उमर की हुकूमत होती ना तो तेरी जबान काट के रख दी जाती। जो शख्स बिला उजरे शरई रोजा नहीं रखता है, कानून शरीयत क्या है, उसकी गर्दन मार दी जाए। कुछ तो ये कहते हैं हराम खोर लोग, अरे हमारे घर में क्या धान चावल नहीं है क्या, हम क्यों रोजा वो रखे जो भूखा हो। क्या लॉजिक है, रोजा वो रखे जिस घर में खाने के लिए नहीं। मेरा मुस्तफा फरमाता सूमू तस्हू, बंदे रोजा रख, अल्लाह तुझे तंदुरुस्त कर देगा, अल्लाह तुझे तंदुरुस्त कर देगा, रोजा रख। और पता है इस रोजे के जरिए से सिस्टमैटिक जिंदगी गुजारने का शऊर आ जाता है। कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब जागना है, कब तरावी पढ़ना है, खड़े खड़े कितना कुरान सुनना है, बैठे बैठे क्या पढ़ना है, सब सिस्टम से। वैसे भी रमजान तो थोड़ा भूखा रहने का महीना होता है, मगर अब हम देख रहे हैं जो दिन भर नहीं खा पाते हैं वो पूरी रात खाते हैं। बम्बई में देखा होगा जो लोग चंदा उंदा करने जाते हैं, देखिए ना, कसम खुदा की क्या बहार है, पूरी रात खाता है। दिन भर खाने से जो है बचा रहता है कि रोजा बेचारा है, तो पूरे दिन भर का हिस्सा पूरी रात में टिका के खाता है, कोरमा, बकरा, मुर्गा, क्या क्या। पूरी टीम की टीम मोहम्मद अली रोड पे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेटे खाए जा रहे, रमजान कम खाने का हुक्म है, उल्टे ज्यादा ठूस के खाता है। अभी मैंने कहा था दोस्तों, अगर तुम हर साल रमजान में इख्तिताम पर ईद के करीब 3-3 4-4 जोड़े कपड़े बनाते हो ना, इस साल 2 ही बनाना यार, 2 जोड़े के कपड़े किसी गरीब को दे देना, 2 जोड़ा का पैसा किसी मदरसे के बच्चे को दे देना। महल्ले में देखना कोई ऐसा गरीब हो, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो कुछ कह नहीं सकते किसी से, हाथ फैलाने में शर्म आती है, तो कम से कम तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए, चुपके से गिफ्ट का नाम दे करके तोहफा दे के रखा। अल्लाह फरमाता है वफी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम, ओ कमाने वाले, तेरी कमाई में अल्लाह ने मांगने वालों का भी हक रखा है, और जो जुबान पे ताले लगा के बैठे उनका भी हक रखा है। ढूंढ महल्ले में तलाश कर, कितने ऐसे घर रहे होंगे तेरे पड़ोस में, ईद की खुशियां उन्हें मयसर नहीं आई है। कितने यतीम बच्चे रहे होंगे जिनकी आंखों में आंसुओं का समंदर तैरता रहा होगा कि मेरा बाप मर गया है, किसकी उंगली पकड़ करके ईदगाह जाऊं। कितनी ऐसी बच्चियां रही होंगी जिनके सरों पे दुपट्टे नए नहीं आ सके होंगे कि बाप मर गया है, गुर्बत की मारी माँ पैसे कहां से लेके आए। इसलिए ओ मालदारों, अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक बख्शी है तो याद रख, उन मुहताजों को तलाश कर जो जबान खोल नहीं सकते हैं, चुपके से दे के आ। जब तू ये काम चुपके से करेगा ना, अल्लाह तेरे को बड़े ओपनली तौर में जन्नत में भेजेगा। ओ अहले महशर देखो, ये मेरा वो बंदा है जो मेरी मखलूक पे रहम करता था। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शी बनी पर। रोजा रख, एक रोजा अगर कोई बगैर गुजरे शरीक के तोड़ देता है, अल्लाह का नबी फरमाता है पूरी जिंदगी अगर तुम मुतवातिर रोजा रखो तो उस एक रोजे के सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकता। ज़कात का भी मसला है,
इस ज़कात पे गुफ्तगू को मैं अपनी फुल स्टॉप दूं, इसलिए कि अभी और तकरीरें सुननी है। बाकी जो बाकी रहेगा इंशाल्लाह अगले साल देखेंगे। जी, हमने ये महसूस किया है अगर हर इलाके के लोग ज़कात का मसला, फितरे का मसला और सदका का मसला, उश्र का मसला जान लें तो इतनी ज्यादा तादाद में सफीर बड़े बड़े शहरों में नहीं जाएंगे। ज़कात फर्ज होने के लिए 10 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। मुसलमान होना, अक्लमंद होना, बालिग होना, आजाद होना, मालिके नसाब होना, नसाब पर पूरे तौर पे कब्जा होना, नसाब का हाजत असलिया से फारिग होना, नसाब का दैन से फारिग होना, माल का नामी होना, माल पर साल गुजरना, ये 10 शर्तें हैं। ये पाई जाएगी तब ज़कात फर्ज है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी बंदे के पास, किसी बंदी के पास 2-3 तोला सोना है, 10-5 तोला चांदी है, 2-4 हजार रुपया है, तो लोगों ने क्या समझा, अरे हजरत आप ही तो फरमाते हैं कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो तभी तो ज़कात है। हमारे पास ना 52.5 तोला चांदी है, ना 7.5 तोला सोना है, 3 तोला सोना है और 15 तोला चांदी है, तो कहां माल के निसाब बने? महोदय जी, 3 तोला सोना और 10-20 तोला चांदी, दोनों की कीमत साल पूरा होने पे जिस दिन ज़कात निकालना जरूरी है आपके लिए, आप बाजार में मालूम कीजिए 3 तोला सोना की कीमत कितनी बनती है, 10 तोला चांदी की कीमत कितनी बनती है, दोनों को इकट्ठा कीजिए। अगर उसने पैसे में, अभी सोना चल रहा है 60 या 62 हजार रुपया तोला, तो 3 तोला की कीमत क्या बनी, 6 तिरिक 18, 18 और 6 यानी 1,86,000 रुपया बनता है 3 तोला सोना का, और 10-20 तोला चांदी का जोड़ लीजिए, सुनार से पूछ लीजिएगा, ये सब मिला करके 52.5 तोला चांदी 42 से 43 हजार रुपए में खरीदी जा सकती है। जनाब आप मालिक निसाब हैं, ज़कात निकाल दीजिए शराफत के साथ। जिस दिन ज़कात, एग्जाम्पल के तौर पर आज की तारीख में, आज 4 तारीख है ना, गुज़िश्ता हमने साल भर पहले 4 तारीख को ज़कात निकाली थी, आज 4 तारीख को साल पूरा हुआ। जो भी पैसा हमारा बैंक में है, लाइफ इंश्योरेंस है, किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, और जी नकद की शक्ल में है, जो जेब में खर्चा है, जो किसी को कर्जा दिया है, जो प्लॉट बेचने के लिए खरीदा हुआ है, जनाबे वाला जो मकान बेचने के लिए खरीदा हुआ है, समझ रहे हैं, और जो कुछ घर में है, सोना चांदी है, इन सब का हिसाब जोड़ के जितना पैसा बनता है 100 रुपए में 2.5 रुपए के हिसाब से शराफत के साथ ज़कात निकाल दीजिए। माओ बहनों, अगर तुमने सोने चांदी की चूड़ियां पहन रखी है ना, अल्लाह का नबी फरमाता है ज़कात निकाला करो, वरना ये कल हश्र के मैदान में तुम्हारे हाथों में जहन्नम के आग की चूड़ियां पहनाई जाएंगी। कभी सोचा है आपने दीन सीखना चाहिए? नहीं, लगता है बड़ा मजा, सीखने जाएंगे तो फंस जाएंगे, ज़कात देनी पड़ेगी वगैरह। खेत में जो भी पैदा होता है ना, अगर 10 मर्तबा भी कोई पैदावार अपने खेत में करता है, अगर बारिश के पानी से टमाटर पैदा हुआ है 1 कुंटल यानी कि 100 किलो, सॉरी, किसी के यहाँ बारिश के पानी से पैदा हुआ है 10 कुंटल टमाटर, तो 10 कुंटल टमाटर में से 1 कुंटल टमाटर अल्लाह की राह में उश्र निकालना, और पानी बोरिंग से लगा करके पैदावार की गई है, तो 20 कुंटल में से 1 कुंटल, 20 किलो में से 1 किलो, 20 टमाटर में से 1 टमाटर, चुप पे चुप निकाल दीजिए। जितनी मूली पैदा होती है ना, 20 मूली में से 1 मूली, 20 गन्ना में से 1 गन्ना, तो गेहूं वगैरह में तो आदमी निकाल देता है, गन्ना गाया, अरहर गाया, मटर गाया, चना गाया, सरसों सब ठूस गए बेटे, कसम खुदा की बहुत मारे जाओगे।
हाँ, ओ मौलाना लोगो समझाओ इस कौम को, उश्र किसे कहते हैं, इशरीन किसे कहते हैं, 10वां कब निकलेगा, 20वां कब निकलेगा और 40वां कब निकलेगा, ये समझाने की जरूरत है। ये कब मुमकिन है, जब हमारे उलमा अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे, हमारे इमाम अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे। अगर हमने जिम्मेदारी महसूस ना की, हम मौलवी हजरत ने, हजूर ने, किबला ने, काबा ने, तो कल मौलाना लोगों, इमाम लोगों के मुंह में जहन्नम के आग की लगाम लगा दी जाए। पढ़ लेना हदीस शरीफ में ये वईद मौजूद है। बस ये चंद गुजारिशात थी, 1:45 बज गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं बस 1-2 शायरों की शायरी सुनने के बाद में हजरत तशरीफ लाएंगे सैयद साहब के विला, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि अपने गुफ्तगू को फुल स्टॉप दूं इस उम्मीद के साथ जैसे आप लोगों ने इस साल माशाअल्लाह सारी दुकानों का सफाया कर दिया है ना, अगले साल जब कभी मेरा आना हो ना और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह मुझे तौफीक बख्शे कि वक्त में मैं वहां पहुंच जाऊं। अल्लाह का शुक्र, नमाज तो पढ़ता ही, तो मुझे लगे कि यार पूरा मुरादपुर जो है नमाजी बन गया है। अच्छा, कितने लोग यहाँ मुरादपुर के लिए थोड़ा हाथ, दूसरा कोई नहीं उठाएगा, मुरादपुर के लोग हाथ उठाओ जरा, नहीं उठाओगे, अल्लाह सब जानता कौन कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। यार बहुत कम लोग मुरादपुर के, सब बाहर से तशरीफ लाए क्या? मान जाओ भाई। अच्छा, बाहर के जितने लोग हो तुम्हारे यहाँ जाके नमाज नहीं, हाथ मत उठाइए, बिल्कुल नहीं। अभी तो देख लिया, वैसे सब बाहर के ज्यादा यहाँ पर, एक दाना देख लिया सिंपल, तो पता चल गया कि कितने कच्चे पक्के हैं। तो इसलिए जहां भी आप रहते हैं ये इतना ध्यान रहे कि नमाज सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ना। किसके पीछे? नहीं, यहां से वहां तक बोलो, किसके पीछे? सुन्नी इमाम के पीछे। सुन्नी इमाम वो जो मसलके आला हजरत की तरबीज जो इरशाद में लगा। यार जिंदा सोहबत बाकी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे नकीब साहब कहाँ भाग गए? तो अब कौन ऐलान करेगा? कफील अंबर साहब, जहां कहीं भी हो बिला वजह शरई के इधर उधर मत घूमे, स्टेज पे तशरीफ, वरना हम भी दुआ कर दें अल्लाह आपको और पतला कर दे। अस्सलाम वालेकुम।